जब भगवान दो चरण कमल, क्योंकि 2 श्लोक बोल करके अपने गुरुदेव के दोनों चरणों को छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। एक श्लोक भी तो, और कहते हैं कि एक बार की बात है कि क्योंकि इस पहले श्लोक में ना सुखदेव जी के जन्म के बारे में भागवत में लिखा है, तो अपने गुरु जी के जन्म की बात सुनाना चाहते हैं। बता रहे हैं कि मेरे गुरुदेव का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बता रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं भागवत में कि देखो भैया, एक बार कैलाश पर संत वामदेव जी महाराज गए थे। पार्वती जी ने उनका बहुत सम्मान किया, बहुत सत्कार किया। जब चलने लगे तो पार्वती जी ने जब प्रणाम किया तो गुरुदेव बोले कि बेटी एक बात पूछूं मैं? बोले हाँ गुरुदेव पूछे। आप अपने पति शिव का प्रतिदिन दर्शन करती हो? बोले हाँ गुरुजी करती हूं। तो उनके दर्शन में, उनके गले में तुमने कुछ देखा? बोले क्या गुरुजी? अरे तुमने देखा नहीं, उनके गले में एक माला पड़ी है और उस माला में किसी सुंदर स्त्री के मुंड हैं, तो तुमने पूछा नहीं कभी किसके सिर हैं? पार्वती ने कहा कि गुरुजी मैंने तो कभी पूछा नहीं। बोले आज पूछना। अब इतना कहकर के वो तो चले गए। जब भगवान शिव आए, विराजे, जलपान किया, पार्वती जी ने उनसे पूछा कि भगवान बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं। बोले पूछो ना, क्या बात है? आपके गले में जो माला पड़ी है, माला तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये बताइए इस माला में एक सुंदर किसी स्त्री के मुंड हैं, तो ये किसके मुंड हैं? ये तो बता दो। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती फिर कभी बताएंगे। बस यही गड़बड़ हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। पत्नी कोई बात पति से पूछे तो बताने में देर मत करना। यदि देर करी तो फिर शंका मन में होती है कि क्यों नहीं बता रहे हैं। अब देखिए यहां कोई शंका की बात थी नहीं, सहज भाव से मना किया था भगवान शिव ने, कोई कारण नहीं था उसका। लेकिन पार्वती के मन में शंका हो गई। फिर दूसरे दिन पूछा, फिर तीसरे दिन पूछा। जब जब शिव सामने आते तब तब पूछती, और भगवान शिव भी थोड़ा टाल देते थे। अब एक दिन पार्वती ने पूछा, थोड़ा रोष में थी, कि मैं आपसे रोज रोज पूछती हूं, आप मुझे बताते नहीं हैं। ये आपके गले में जो माला पड़ी है, इस माला में किसके सिर हैं? तो मुस्कुराते हुए भगवान शिव बोले कि पार्वती बताऊं? बोले बताइए ना, मैं तो आपको पूछ रही हूं रोज रोज। तो शिव ने कहा कि पार्वती ये तेरे ही तो सिर हैं। मेरे सिर हैं? मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, मेरा सिर आपकी इस माला में कहां से पहुंच गया? और इतने सिर कैसे पहुंच गए? तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती सुनो, जब जब तुम इस देह का परित्याग करती हो, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, जब जब तुम देह का परित्याग करती हो तो तुम्हारे सिर को लेकर के मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं, तुम्हारे सिरों की माला को धारण करता हूं। पार्वती बोली, भगवान ये तो बड़े अच्छी बात है कि मैं बार बार मर जाती हूं और आप कभी मरते ही नहीं हैं। ऐसी आपने कौन सी अमर बूटी खाई है? तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, मैं भगवान की अमर कथाओं का गान करता हूं, मैं उस अमृत को पान करता हूं। ध्यान रखना, जो भगवान के नाम से, जो ठाकुर जी के सत्संग भगवत कथा से जुड़े रहते हैं, वो ज्यादा दिन तक स्वस्थ और जवान बने रहते। प्रेम से कहो श्री राधे।
ठाकुर जी का नाम गाया करो खूब। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहा कि मैं भगवान की कथाओं का गान करता हूं। पार्वती ने कहा प्रभु तो फिर क्या आप हमको वो कथा अमृत पान नहीं कराएंगे? शिव ने कहा कि पार्वती उस कथा के श्रवण का सब व्यक्ति अधिकारी नहीं है। राधे राधे। यदि आप उस अमर कथा को श्रवण करना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो शिवजी ने 3 बार ताली बजाई है, 3 बार बजाई। क्यों बजाई थी मालूम है? इसलिए बजाई थी भगवान शंकर ने यह देखने के लिए कि भागवत, क्योंकि अमर कथा ही भागवत है, ध्यान रखना। इस कथा को ही शास्त्र में क्या कहा है? अमर कथा। ये वही अमर कथा है जो आप सुन रहे हैं। यह देखने के लिए कि भागवत का पात्र कौन है। तो जितने जीव जंतु पशु पक्षी कैलाश पर हैं सब वहां से चले गए, लेकिन एक तोती का अंडा पड़ा है, विगलित है। फिर भी भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि आप बाहर जाकर के देखिए, कोई दूसरा तो इस कथा को नहीं सुन रहा। तो बाहर देखने के लिए जब पार्वती गई तो पूरा कैलाश सुनसान पड़ा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो पार्वती ने देखा कि एक तोती का विगलित अंडा पड़ा है। देख करके उसको अनदेखा किया और आकर के आसन पर शिव जी के सामने बैठ गई। भगवान शिव ने जब भागवत की कथा का, अमर कथा का प्रारंभ किया तो पहले पार्वती को समझाया, पार्वती अब मैं कथा का शुभारंभ कर रहा हूं। अब कथा कहते कहते बीच बीच में हमारी आंखें भी बंद हो जाएंगी। कहीं ऐसा न हो कि हम तो कथा सुनाते रहें और तुम नींद का आनंद लेती रहो, तो मुझे कैसे मालूम होगा? पार्वती ने कहा प्रभु तो फिर आप आज्ञा करिए, मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं आपकी कथा सुन रही हूं। तो पार्वती को भगवान शिव ने कहा, पार्वती बीच बीच में तुम हुंकारा भरती रहना। क्या? हुंकारा भरती रहना। पार्वती ने कहा ठीक है। अब भागवत की कथा शुरू हो गई। बीच बीच में हुंकारा भर रही हैं पार्वती। भगवान शिव धारा प्रवाह कथा कह रहे हैं। अब देखिए चमत्कार यहां क्या होता है। पार्वती तो हुंकारा भर रही हैं, कथा सुन रही हैं श्रोता बन करके, पर वो आवाज बाहर तक जा रही थी। और जो तोती का अंडा पड़ा हुआ था, पड़ा था ना बाहर, तो अमर कथा माने भागवत की कथा को सुनकर के, भागवत के मंत्रों के श्रवण से वो विगलित अंडा फटा, टूटा और उसमें से छोटा सा एक तोता का बच्चा निकला। और क्या किया मालूम है उसने? वो जाकर के पेड़ पर बैठ गया, उड़ा और बैठ गया। अब पार्वती जी कथा सुन रही थी। दशम स्कंद तक जब कथा पूरी हो गई और 11वें स्कंद में जब कथा का प्रारंभ हो रहा था, वहां प्रश्नोत्तर शुरू हो गए हैं कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षण। उद्धव जी ने भगवान से जब प्रश्न उत्तर किए और ज्ञान चर्चा जब शुरू भई तो भैया पार्वती को नींद आ गई। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्या आ गई? नींद आ गई। जब तक
लड्डू की कथा चलती रही, रसगुल्ला की कथा होती रही। हमारे बिहारी जी को एक नाम है लड्डू गोपाल, हाँ? हमारे बिहारी जी को एक नाम है रसगुल्ला। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। वो केवल गुल्ला गुल्ला नहीं है, उसमें रस भी है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। लड्डू से मोहन रूठ गए तो जलेबी सी राधा मनामन आई। हमारे बिहारी जी हैं लड्डू और हमारे किशोर जी कौन है? जलेबी हैं। जब जलेबी खाओ तो ध्यान रखियो भैया, जलेबी जिस समय खाओ तो जलेबी का दर्शन करके राधा रानी को जरूर याद करना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अच्छा जी बताओ, कौन कौन को जलेबी भावे, कौन कौन को अच्छी लगे? यहां तो सभी दिख रहे हैं जलेबी के खबैया। अरे काऊ ने हाथ नीचे नहीं रखे, सबने ऊपर किया। अच्छा लड्डू कौन कौन को अच्छा लगे? लड्डू कम लोगों को अच्छा लगता है, जलेबी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए तो बिहारी जी के नाम से पहले सब जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप बिहारी जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हां पर ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो बिहारी जी महाराज को, तो उनके सामने जाते ही जय जय श्री राधे की आवाज जरूर लगाना। जय 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 श्री राधे। ठाकुर जी अपने नाम से ज्यादा पसंद किशोर जी का नाम करते हैं, याद रखना। बिहारी जी का नाम कोई ले अच्छी बात है, लेकिन जब किशोर जी का आप लेंगे नाम, श्यामा जी का नाम लेंगे, किशोर जी का नाम उच्चारण करेंगे तो ठाकुर जी गदगद हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो दशम स्कंध जब पूर्ण हो गया, रसगुल्ला लड्डू की कथा जब बंद हो गई, रस टपकना बंद हो गया, अब खुश्क खुश्क बातें शुरू हो गई, क्योंकि ज्ञान की चर्चा तो बड़ी खुश्क होती है ना, ठीक है ना। तो पार्वती को नींद आ गई, सो गई, क्योंकि ज्ञान की चर्चा बात सही है, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 मिनट तक लोग सुनते हैं, फिर जैसे जैसे कोई ज्ञान की चर्चा करेगा बस आदमी की इंद्रियां सुप्त होने लग जाती हैं, सुप्त होने लग जाती हैं। लेकिन ठाकुर जी की कहीं चर्चा जब रसीली होती है तो उसमें तो रस ही रस टपकता है। तो पार्वती ने भी देखा कि अब ज्ञान चर्चा शुरू हो गई तो सो गई, हुंकारा भरना बंद कर दिया। अब वो तोता का बच्चा जो बाहर बैठा था पेड़ पर, उसने देखा कि पार्वती सो गई है, हुंकारा देना बंद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शंकर कथा करना बंद ना कर दें, कहीं कथा बंद ना हो जाए। तो बीच बीच में वो तोता का बच्चा हुंकारा भरने लगा। जब थोड़ी देर में अंतिम भागवत का मंत्र जब बोल रहे थे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। अंतिम जब श्लोक सुखदेव जी श्री शिव बोलने लगे थे तो उसी समय पार्वती की आंखें खुली, अंगड़ाई लेते हुए थोड़ा सा आंखें खोली और बोली आंखें खोल करके कि महाराज आपने लड्डू की कथा सुना रहे थे ना। लड्डू माने कौन? बिहारी जी कह रही हैं कि आप लड्डू की कथा सुना रहे थे ना। कहीं कहीं बीच में जलेबी की भी बात कर रहे थे ना। वो लड्डू और जलेबी की बात कहां बंद हो गई, जरा सुनाओ ना आगे। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती
अब तो कथा का विश्राम होने जा रहा है, क्या तुम सो गई थी? उन्होंने कहा प्रभु थोड़ा सा नींद आ गई। तो भगवान शिव ने कहा कि फिर हुंकारा कौन भर रहा था? अब देखा चारों तरफ पर वहां कोई है ही नहीं। उठे और उठ करके भगवान जब बाहर गए तो सारा कैलाश भी सुनसान पड़ा है, पर उस पेड़ पर वो जो तोता का बच्चा बैठा था ना, शिव को देख करके एकदम उछलने लगा। और उछल करके भगवान शिव को मानो ये प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु आप इस कथा को क्यों बंद कर रहे हैं? कहते रहिए, कहते रहिए, सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। तृप्ति नहीं हो रही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम। वेदव्यास भगवान कह रहे हैं कि भैया इस भागवत रस को आलय निरंतर पान करते रहो। किसी ने पूछा कि महाराज कब तक इस रस का पान किया जाए, थोड़ा ये तो बता दीजिए। तो मानो व्यास जी कह रहे हैं कि भैया सुबह की चाय पीना भूलते हो क्या? सुबह की चाय लेना भूलते हो क्या? सुबह उठते ही चाय चाहिए, और यदि सुबह की चाय किसी कारण से नहीं मिली तो सारा दिन मूड ऑफ रहता है। चाहे 50 बार चाय पी लो, सुबह की चाय नहीं मिली तो सारा दिन व्यक्ति कहता है अरे आज हमने सुबह की चाय नहीं पी। आज राजेश सुबह की चाय नहीं पी। सुबह की चाय नहीं मिलती तो ये कहता है राजेश की आज मूड ऑफ है गुरुजी, प्रेम से कहो श्री राधे। आज तबला तो बजाऊंगा लेकिन थोड़ा अटपटा बजेगा। तो भैया तू सुबह की चाय रोज पियो कर। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति पूरा दिन फिर बोलता ही रहता है। इस भागवत कथा को जब जब अधिकारी वक्ता कोई सुना रहा हो, आलय मोक्ष पर्यंतम, यदि फिर जन्म हो, फिर ये मानव शरीर मिले, भागवत रस पियो, भागवत रस पियो। मदन मोहन मालवीय जी ने अपने अंतिम समय में कहा था कि मेरा जन्म, मैं चाहता हूं कि पुनर्जन्म मेरा हो, मैं पुनः इस भारतवर्ष में जन्म लूं। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि आपका भारतवर्ष में जन्म लेकर के मेरी जो इच्छा थी जेल हुई थी। मालवीय जी मोक्ष का पाठ करने से अंत में वो बाइज्जत बरी हो गए थे। बाइज्जत मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए, फिर जन्म मिले, फिर जन्म मिले, तो भागवत रस पीजिए, पियो पियो पियो, मोहर मोहर। भगवान शंकर जब उस तोता को देखे और देख करके जो हुंकारा भर रहा था, तो भगवान ने अपना त्रिशूल उठा लिया। आगे आगे तोता का बच्चा है और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ हैं, दौड़े जा रहे हैं। इधर वेदव्यास भगवान की जो पत्नी है जिनका नाम है बिटका, अपने आश्रम की छत पर खड़ी थी, धूप में अपने बाल सुखा रही है। जो जवाई ली, मुंह खोला तो उस तोता ने, उस छोटे से बच्चे ने वायु का रूप धारण कर लिया और वेदव्यास भगवान की पत्नी के वायु रूप से मुख के द्वारा पेट में चले गए, पेट में आ गए। अब दरवाजे पर बैठे हैं व्यास जी। भगवान शंकर जब द्वार पर आए, उन्होंने कहा कि आपके घर में हमारा शत्रु है, आप उसको बाहर निकालिए।
तो व्यास जी ने कहा कि हे शिव, मैं तो बहुत देर से द्वार पर बैठा हूँ, यहाँ तो कोई व्यक्ति आया ही नहीं, मैंने तो किसी को देखा नहीं, एक चिड़िया तक को नहीं देखा, और आप तो भोले भंडारी हैं, आपका कौन शत्रु है? तो कहा व्यास जी, आज हमारा भी एक शत्रु पैदा हो गया है। कौन है महाराज, ये तो बताइए ना। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अपनी प्रिया पार्वती को भगवान की अमर कथा सुना रहा था, वहां एक तोता का बच्चा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कैलाश पर उसने मेरे मुख से उस अमर कथा को सुना और आपके आश्रम की ओर दौड़ करके आया है, उड़ करके आया है, आपके आश्रम में बैठा है। आप बाहर निकालिए उसे, मैं उसे दंड दूंगा, उसने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब देखिए, गुस्से में भगवान शंकर को जब देखा तो व्यास जी बोले कि हे भोले बाबा, एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है ना? शिव जी ने कहा कि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वेद व्यास ने कहा कि हे शिव, आपके मुख से उस तोता ने जब उस अमृत को पान कर लिया, उस अमर कथा को सुन लिया, तो वो तो अमर बन गया ना, तो उसको आप अब कैसे मारेंगे? भगवान शिव बोले, व्यास जी ये बात तो हमारी समझ में ही नहीं आई है कि वो तो अमर बन चुका है, उसे हम कैसे मारेंगे? तो वापस भगवान शंकर कैलाश की ओर जा रहे हैं। भोले भंडारी है ना, भोले बाबा है ना। देवता आकाश से देख रहे हैं शिव को जाते हुए और उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। आइए हम भी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ उठा करके जोगी अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंगधारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। बहती गंगधारा। नीलकंठ कहलाए ते कर में त्रिशूल उजिया। डमरू की ध्वनि हो रही है। आप है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। से बहती गंग। जय हो, जय हो। इधर एक घटना घटित हुई, क्योंकि सुखदेव जी को 12 वर्ष मातृशक्ति के उदर में हो गए। बड़ी अद्भुत बात है। मां के गर्भ में, नाम क्या है सुखदेव जी की मैया का? विटिका। क्या नाम है? उनके गर्भ में सुखदेव जी बैठे हैं। और देखिए, मां के गर्भ से वेदध्वनि हो रही है, वेदध्वनि। अब 12 साल हो गए, गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी गर्भ से बोले हैं, ऐसी कथा है ये। क्योंकि वो कोई सामान्य नहीं थे ना सुखदेव जी, तो बड़ी अद्भुत बात है इस घटना में। सुखदेव जी ने कहा अपने पिता को, व्यास जी को, कि व्यास जी मैं इस संसार में आऊंगा, लेकिन पिताजी एक बात आप बताइए, भगवान की माया तो बहुत दुस्तर है। दुस्तर समझ गए ना? कठिन है।
कि देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। कह रहे हैं प्रभु कि मेरी माया बहुत दुस्तर है, इसको पार पाना तो बहुत कठिन है। किसी ने ठाकुर जी को पूछा कि भगवान आपकी माया से जीव कैसे पार पाए, जब आप ही बोल रहे हैं कि मेरी माया तो बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, तो हे बांके बिहारी आपकी माया को कैसे जीता जा सकता है। भगवान कहते हैं कि माया को जीतने का कोई संकल्प मन में मत रखो, यदि तुम्हें कोई संकल्प करना ही है तो भगवान कहते हैं मेरे चरणों में आने का संकल्प करो। बस मेरे चरणों का जो उपासक बन जाता है वो माया में रहते हुए भी माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस यही एक। तो मालूम है आपको व्यास जी कहां गए थे? व्यास जी गए थे द्वारिका में भगवान के पास, द्वारिका नाथ के, और जाकर के द्वारिका नाथ को कहा था कि प्रभु आपको संकल्प करना पड़ेगा अब तो त्रिवचन भगवान ने भरे थे। कहा था कि देखो व्यास, आपके पुत्र शुक को मेरी माया कष्ट नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। फिर 12 वर्ष के बाद सूत जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव जब मात्र शक्ति के पेट से अवतरित हुए और स्पर्श होते ही संसार का 16 वर्षीय हो गए थे, ऐसे उन जिनका नार अभी नहीं कटा कंधे पर डाल लिया था, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। चले जा रहे थे, पीछे से वेदव्यास भगवान आवाज लगा रहे हैं, हाँ पुत्र शुक, हाँ पुत्र शुक। वृक्षों के अंदर से ध्वनि निकल रही है और वृक्ष कह रहे हैं कि व्यास जी आप एक पुत्र के लिए इतना रो रहे हैं? हम तो कितने पुत्रों को खो देते हैं, रोज फल गिरते हैं पेड़ से, कितने पुत्रों को हम सेवा में लगा देते हैं, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं? अभिनेदु उत्तरम ददु। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब व्यास जी जा रहे थे तो वृक्षों में से एक आवाज और निकल रही थी, वेद व्यास जिनको आप अपना बेटा कह रहे हैं, अपना पुत्र कह रहे हैं, वो केवल आपके पुत्र नहीं हैं। अयम सर्वभूत हृत, सर्व प्राणी के अंतरात्मा में जो विराजमान होने वाले जो परमात्मा हैं, वही परमात्मा ही तो आए हैं सुखदेव जी के रूप में। ऐसे सुखदेव भगवान के चरण कमल में हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने भागवत का इस अध्यात्म दीप का प्रकाश किया है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज ने गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद नर नारायण को प्रणाम किया, देवी को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत के नाम का जय घोष किया है। क्योंकि जिस ग्रंथ को आप पाठ करने बैठे हो ना, चाहे अकेले हो, आप गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, रामायण जी का पाठ करें, किसी भी ग्रंथ का तुम पाठ करने के लिए बैठो तो सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करके, अगर अकेले भी हो तो भी उस ग्रंथ की जय जयकार जरूर करना, जयकार जरूर बोलना।
बोलो भागवत भगवान की जय। जय जयकार की। और फिर सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों की गणना करके बताई। और जो कथा आप सुन रहे थे, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जो सुनाया, क्योंकि कस्मिन युगे प्रवर्त्यम स्थाने वा केन हेतुना, यहाँ भाग